चूंकि शिनी को दिल में चोट लगी थी और वह मौत का सामना कर रहा था, शाओ यू ने तुरंत उसकी मदद करने का प्रयास किया, क्योंकि शाओ यू कुछ मिनटों में शिनी का दिल ठीक नहीं कर सकता था। उसने शिनी के दिल के साथ एकीकृत होने का निर्णय लिया ताकि दिल का कार्य कर सके। जल्दी ही शिनी ने प्रतिक्रिया दी और शाओ यू ने अपनी क्षमताओं का उपयोग करके शिनी के दिल को ठीक करने की तैयारी की और फिर से अपने दाहिने हाथ में लौट आया। शाओ यू की मेहनत के बाद शिन ई सफलतापूर्वक होश में आता है। शिन ई उठकर आईने के सामने जाता है, अपने सीने पर के निशान को देखता है और समझता है कि वह जीवित है, क्योंकि शाओ यू ने उसकी मदद की। कल अपनी माँ के चेहरे को याद करते हुए वह अकेले बाथरूम में बैठा था और बहुत बुरा महसूस कर रहा था। तभी अस्पताल का फोन आया और जब उसने सुना कि उसके पिता अभी भी जीवित हैं, शिन ई जल्दी से अपना सामान पैक करके अस्पताल की ओर बढ़ा। लेकिन दरवाजे पर उसे ली मेई मिली। ली मेई ने शिन ई के थके हुए चेहरे को देखा और शिन ई ने उसे बताया कि उसके पिता घायल हो गए हैं और स्कूल से कुछ समय की छुट्टी लेनी पड़ेगी। इस समय शिन ई की मन में ठान लिया कि वह अपनी माँ पर परजीवी बने उस परजीवी को मार डालेगा। रास्ते में शिन ई ने अनुमान लगाया कि परजीवी जल्दी ही उसके पिता के अस्पताल का पता लगा लेंगे। इसी समय अस्पताल में पुलिस शिन ई के पिता से उस समय की स्थिति के बारे में पूछताछ कर रही थी और उसे बताया कि शिन ई की मां अभी भी जीवित है। शिन ई के पिता इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या होते हुए अपनी आंखों से देखा था। इस समय शिनी को एक दयालु लड़की ने अस्पताल पहुंचाया। शिनी जल्दी जल्दी अपने पिता के वार्ड में गया और अपने पिता को देखकर वह बहुत दुखी था, लेकिन उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। शिनी के पिता ने उसे सांत्वना देने के लिए कहा कि उन्होंने एक सपना देखा। इस पर शिनी अपनी भावनाओं को और नहीं रोक सका और उसने अपने पिता पर चिल्ला दिया, ये लंबा है। अपने पिता की सुरक्षा के लिए शिनी ने अस्पताल से केवल 50 मीटर दूर एक गेस्ट हाउस चुन लिया, जहां उसे अस्पताल ले जाने वाली छोटी लड़की से ठीक उसी समय मुलाकात हुई। रात में शाओ यू ने शिनी को बताया कि जब उसने शिनी के दिल को ठीक किया तब उसे एक कमजोरी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह लंबे समय तक शिन ई के शरीर से दूर रहा। उसकी शारीरिक स्थिति में बदलाव आ गया और अब वह दिन में 4 घंटे गहरी नींद में चला जाता है, जिसे जगाना संभव नहीं होता। अगले दिन अस्पताल के दरवाजे पर खड़ा शिनी सोच रहा था कि जब शाओ यू सो रहा होगा तब वह दुश्मनों का सामना कैसे करे। छोटी लड़की ने ठीक उसी समय शिनी से मुलाकात की और अचानक शाओ यू ने अपने समान प्राणी को महसूस किया। शिनी बिना किसी परवाह के दौड़कर वहां गया। तभी शाओ यू ने शिनी से एक सवाल पूछा, ये आदमी, वह ये शायद खुद करना होगा।